वो नहीं है। ये तो पुलिस सर्जन है। हाँ, पुलिस सर्जन के वहाँ काम कर। उसकी गवाही भी तो आएगी अभी, राबिया जो ये बोल रहे हैं। शुक्र है भाई, शुक्र है इसकी मेडिकल भाई रिपोर्ट सॉफ्ट मिल कॉपी लो, गई। इसकी फोटोज खींच लो। फाइनली ये केस इसके पास मजबूत इसलिए, एक तो सच है, प्लस हाँ, सच का प्रूफ भी है। प्रूफ मिलता चला गया, मतलब हार नहीं होने दी। नहीं होता तो फंस जाते। जो होता शक्ल कैसे बैठा है। आज तक गया इम्तियाज। आज गया इम्तियाज। तो आज आप अपने मौक्कल के दिफा में क्या शहादत पेश करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं अपनी एक गवाह को अदालत में पेश करना चाहता हूँ। जेबो से इतने गवाह को पेश करें। योर ऑनर, मेरी गवाह मेरी मौकला साजदा बीबी की इकलौती बेटी जेबो जेबो। गए अब ये। जेबो को गवाहों के टुकड़े में पेश किया जाए। रोक रही है जेबो को। शुक्र है नहीं रुकी जेबो। जेबो भी नहीं रुकेगी। प्रॉपर प्रिपेयर करके भेजा है, और सबसे अच्छी बात कश्यप फाउंडेशन ने प्रॉपर वो थेरेपी सेशंस करवाए हैं। हाँ, काउंसलिंग। ताकि ये बिना घबराए सब कुछ बोल पाए और ढंग से जवाब दे पाए। आपका नाम? हमें सब प्यार से जेबो बुलाते हैं। आपके वालिद का नाम? मोहम्मद परवेज। साजदा बीबी से आपका क्या रिश्ता है? मेरी अम्मी है। जी जेबो, आप क्या कहना चाहती हैं? अम्मी जी और मैं गांव में अकेले रहते हैं। अब्बू जी के इंतकाल के बाद अम्मी जी ने बहुत मेहनत से मुझे पाला है। गांव से दूर एक घर में अम्मी जी खाने पकाने का काम करती है। अब्बू के इंतकाल के बाद इम्तियाज ने अम्मी से दूसरी शादी की ख्वाहिश की थी। अम्मी जी ने ये सोचकर उससे शादी कर ली थी कि वो हम माँ बेटी का सहारा बनेगा, हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा। हमारा सहारा और निगहबान तो क्या बनता। उसने शादी के चंद महीनों बाद ही मुझ पे बुरी नजर रखनी शुरू कर दी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह मेरे मौकिल पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी जेबो?
मैं 10 साल की थी। आपने कभी अपनी अम्मी को बताया कि इम्तियाज अली आप पर बुरी नजर डालता है? जी नहीं, उस वक्त इतनी छोटी थी कि मुझे किसी चीज़ की अक्ल समझ नहीं थी। मुझे इम्तियाज की नजरें और उसका बहाने बहाने से छूने का अंदाज बुरा लगता था, पर मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी बेटी समझ के प्यार करता है। ये मुझे हर वक्त चॉकलेटें, टॉफियाँ, खिलौने और तोहफे लाके दिया करता था। पर एक रोज अम्मी जी जब गया काम तो पे ये। गई, आज नहीं बचता इम्तियाज। इम्तियाज ने चुप कर जा ज़ेबो, चुप कर जा, रब दा वास्ता चुप कर जा, चली जा यहाँ से। साजिदा बीवी, अदालत आपको आखिरी बार सख्ती से तंबीह करती है कि आप अदालत की कार्रवाई में मदाखलत नहीं करेंगी। बयान जारी रखें। जी ज़ेबो, इम्तियाज अली ने उस दिन क्या किया? इसने मेरा रेप किया था। शुक्र है भाई सच बोला है ज़ेबो ने। इसने मुझे अपनी हवेस और हैवानियत का निशाना बनाया था। गया ये। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन Objection ओवररूल्ड। overruled। 10 साल की बच्ची का रेप। ज़ेबो, इम्तियाज आपको मारता पीटता भी था? मारा नहीं था, लेकिन छुरी दिखा के डराया जरूर था कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो ये मेरा छुरी से गला काट के मुझे मार देगा। और क्या आपकी अम्मी को इम्तियाज की इस दरिंदगी का पता था? फौरन पता नहीं लगा था, लेकिन कुछ दिनों बाद अम्मी जी को इम्तियाज की हैवानियत पता चल गई थी। अम्मी जी ने फौरन नौकरी छोड़ दी थी, तो मुझे इम्तियाज से बचाने के लिए 24 घंटे साय की तरह मेरे साथ साथ रहने लगी, क्योंकि इम्तियाज फिर से मेरे साथ अकेले रहने के बहाने ढूंढता था। उसने अम्मी जी को तंग करने के लिए घर पे खर्चा देना बंद कर दिया, ताकि भूख और फाकों से तंग आकर अम्मी जी को नौकरी करनी पड़े और उससे मेरे साथ अपनी हवस और दरिंदगी पूरी करने का मौका मिल सके। हमारे घर पे फाके रहने लगे थे। ये हर रोज किसी न किसी बात पर अम्मी जी को मारता और पीटता था। हमें साजदा और ज़ेबू के लिए भरपूर कुव्वत से खड़े होना है, उन्हें सपोर्ट करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी क्लाइंट है, बल्कि इसलिए कि उनके साथ जुल्म हुआ है, बदतरीन जुल्म। हमारे यहाँ उमूमन ताकतवर लोग बड़े से बड़ा जुर्म करके भी सजा से बच जाते हैं, मगर बेचारे कमजोर लोग मामूली से जुर्म के लिए भी जेल की सलाखों के पीछे सालों गुजार देते हैं। मगर हम साजदा के केस में ये नहीं होने देंगे। अब हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि ज़ेबू उधर कोर्ट में बयान देगी और हम कश्फ वाले दीगर फलाही इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को अपने साथ मिलाकर ये कैंपेन शुरू कर देंगे, जो कि ज़ेबू और साजदा के फेवर में और इम्तियाज की मुखालफत में होगी। हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर और बाकी तमाम फोरम्स पर हम आज ही फुल थ्रॉटल के साथ ये कैंपेन शुरू करेंगे कि आवाम इस मामले से पूरी तरह आगाह और बाखबर हो जाए। मीरा सोशल मीडिया पर अपनी स्टार पावर से अपने फैंस क्या को बात इन्वॉल्व है। करेगी। बहुत बढ़िया भाई। और इससे तमाम आर्टिस्ट ये होगा कि वो जो मलिक का हाथ है और ये सारे लोग हैं ना, कोई कुछ नहीं कर सब पाएगा। दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कोई कुछ नहीं क्योंकि कर उनका पाएगा। नाम आएगा, बदनाम हो जाएगा। तो यकीनन उनका इम्तियाज पॉलिटिकल के बैकग्राउंड पास और खत्म हो फादर्स सकता के है। लिए उसकी हिमायत करना हर नामुमकिन कोई है। इस पे से हाथ हटा देगा।